हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर पढ़ाने वाला हूं पीरियोडिक टेबल यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए, इससे रेलवे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, हमारे ख्याल से 400 से 500 क्वेश्चन, यानी हर एक शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन पूछता था और आगे भी इससे पूछा है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है और बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है बच्चों में। ठीक, इसको पहले मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था उस समय शुरुआत ही किया था आपको पीरियोडिक टेबल से, मतलब हम शुरू में ही जब फर्स्ट वीडियो डालना शुरू किया ना तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से ही डाले थे। ठीक, उस समय ना थोड़ा एडिटिंग आता था ना कुछ उतना आता था, तो क्या था ना कि वीडियो का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा लो था और नए नए थे तो कैमरा फेसिंग में बहुत ज़्यादा क्या था प्रॉब्लम था, तो वो वीडियो पुराना हो गया, प्लेलिस्ट बने हुए। एक बात उस वीडियो की खासियत जरूर है क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डिटेल पढ़ाया है। अगर आपको एक एक चीज़ का क्यों का जानकारी चाहिए, अगर आप वो क्यों जानते हैं तो गारंटी लीजिए आप 450 का 450 क्वेश्चन अगर वो वीडियो देख लेते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है 13 से 14 वीडियोज है, आप बिना कलम उठाए कीजिएगा 450 का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल पढ़ाया हुआ हर एक चीज़ को। इसमें क्या है ना, अब जो पढ़ाने वाला हूँ पूरा डिटेल नहीं जाएंगे, एकदम ऊपर ऊपर, यानी ये भी देख के आप 450 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसमें उतना क्यों होता है, क्यों का जवाब आपको नहीं देने वाला है, लेकिन फिर भी सब क्वेश्चन आप कीजिएगा। ठीक, याद भी यहाँ कराएंगे। वो अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ मिल जाएगा, आपको वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लिख दिए हैं क्योंकि मेरा मकसद है कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट क्या हो डिलीवर हो सके, तो वीडियो छोटा बनेगा लेकिन बातें आपको ज़्यादा समझाएंगे। ठीक, देखिए बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का तो आपको ये सब बता चुके क्यों किया जाता है क्यों नहीं, ये सब आपको हम बताना नहीं, एकदम टू द पॉइंट जो एग्जाम में पूछता वही पढ़ाएंगे। तो एलिमेंट बहुत सारे थे, उसको क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ा क्योंकि अगर कोई भी चीज़ क्लासिफाइड रहता है तो उसका स्टडी करना आसान होता है। तो इसके पहले सबसे पहले अगर नाम किसी का आता है तो आपके डोबरनियर का आता है, फिर न्यूलैंड्स है, फिर आपके मेंडलीव साहब है, फिर है मोजले का। तो ये 4 जो साइंटिस्ट है इनका नाम आपको पढ़ना है। इसके पहले हम आपको बता दें कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण सबसे पहले आपको धातु अधातु में लेवोसियर ने बांटा था। किसको? धातु अधातु ने लेवोसियर में बांटा था। और आपको याद रखिएगा कि सबसे पहला तत्व जो खोजा गया था तो वो था आपका फास्फोरस, जो 1669 ईस्वी में खोजा गया था और हेनिंग बर्ड द्वारा। ये बात समझ गए। अब देखिए जो न्यूलैंड्स का आपका डॉबरनियर का जो ट्रायड है, इसमें क्या बोले थे ना, ये 3 तरह का ट्रायड दिए थे और ये बोले थे कि अगर किसी 2 एलिमेंट का औसत तीसरे मास का औसत, 2 एलिमेंट के दरम्यान का औसत अगर तीसरे एलिमेंट के बराबर आ गया मास के, तो कहेंगे कि उन तीनों का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम था। क्या लिमिटेशन से ये जितना सारा लिखा है इसी से 30-40 क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा है। ठीक है, देखिए फटाफट हम बताते हैं। यहाँ आप लिख लीजिएगा कुछ बातें कि डॉबरनियर का ट्रायड पूछता है कि डॉबरनियर का ट्रायड से ट्रायड या तिर्यक नियम कौन दिया था, तो ये दिए थे डॉबरनियर। ठीक, और पूछता है ये भी कि इनके समय कितने तत्वों का खोज हुआ था, तो याद रखिएगा इनके समय 53 तत्वों का क्या हो चुका था, उस समय खोज हो चुका था। अगर आपको ये जानना है कि ये कहाँ का साइंटिस्ट है तो याद रखिएगा जर्मनी के साइंटिस्ट है। ठीक, ये भी पूछा है तो जर्मनी के साइंटिस्ट थे। इनके समय न्यूलैंड के समय 56 गो तत्वों का खोज हो चुका था। और ये कहाँ के थे तो ये ब्रिटिश थे, अंग्रेज, ब्रिटिश। ठीक, और आगे आपका न्यूलैंड का तो ये थे रूस के, रशियन थे, और ये इनके चले ही थे तो ये भी रशियन ही होंगे, हेनरी मोजले। अब ये भी पूछता है कि डॉबरनियर का जो ट्रायड है ना ये कब आपको दिया गया था, तो आपको देखिए क्या याद रखना है। 1817 में। कब दिए थे? 1817 में। और ये आपको दिए थे 1866 में, और ये 1869 में, और ये आपका 1913 में। ठीक, इतना आपको याद रखना। ये भी पूछता है कि किसका पीरियोडिक टेबल कब आया था। अच्छा, न्यूलैंड का ऑस्टक नियम पूछता है कि न्यूलैंड का ऑस्टक नियम कौन दिया था, या ऑक्टेट लॉ कौन दिया था, या ऑस्टक नियम कौन दिया था, तो कौन दिया था? न्यूलैंड्स दिए थे। ठीक, उसी तरह मेंडलीव का आवर्तन, ये एक पीरियोडिक टेबल बना के दिए थे। कौन? मेंडलीव साहब। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल यही बनाए थे मेंडलीव साहब। हेनरी मोजले कहा दिए थे, तो वर्तमान जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, आधुनिक आवर्त सारणी, वो कौन बनाए थे? हेनरी मोजले बनाए थे। ठीक, इसको हम सब लास्ट में पढ़ेंगे, आज ये 2 पढ़ लेते। तो देखिए ट्रायड नियम क्या था, ये बोले थे ना ट्रायड नियम के अनुसार डॉबरनियर कि अगर 2 तत्वों का औसत, 2 तत्वों का मास का औसत, जैसे मान लीजिए 2 तत्व है आपका ए और बी, इनके परमाणु द्रव्यमान का अगर औसत आप ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, अगर किसी सी के इक्वल आ गया तो कहेंगे कि इन तीनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, ये ट्रायड दिए थे, मतलब 3-3। अब बताइए जब देख रहे हैं कि 3 मिल के एक इनका रूल को फॉलो कर रहा है तो ये इनका क्या बनेगा? ट्रायड बनेगा। तो ये 3 ट्रायड दिए थे, उन तीनों ट्रायड का आपका नाम याद रखना है। देखिए पहला आपका ट्रायड का नाम था इनका, आप याद रखिएगा
LiNA यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम। क्या याद रखना है? लिथियम सोडियम पोटेशियम। देखिए इन दोनों का मास का औसत लीजिएगा तो इसका मास आएगा। आपको बता देते हैं लिथियम का कितना आता है, तो आपका ये 7 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 7 होता है। एक बार और आपको सलाह देना चाहते हैं, ये देखने से पहले हम पूरा केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ाए हैं, लगभग 13-14 नहीं 10 आपके वीडियो होगा, आप प्लेलिस्ट खोल के देखिए, वो आप देख लीजिए। उसमें अगर आप देख लेते हैं तो केमिस्ट्री का कोई भी चीज़ आपको समझ में आएगा, 100% समझ आएगा, क्योंकि पूरा बेसिक उसमें मोल वोल सब कुछ पढ़ाए हैं एटम ओटम के बारे में। तो वो चीज़ हम मान के चल रहे हैं कि आप देख लिए हैं, एक बार प्लीज़ देख लीजिए तब ये वीडियो देखिएगा। ये आपका हो गया लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसका मास कितना होता है? अच्छा, इन दोनों का मास का औसत इसके मास की इक्वल आना चाहिए, तो इसका मास कितना होता है? 39। दोनों का मास का औसत लीजिएगा तो जोड़िएगा तो कितना आएगा? 46 आएगा। 46 में 2 से भाग कीजिएगा तो क्या आएगा? 23। अब बताइए सोडियम का कितना होता है? 23 होता है ना। तो यही वो कहे थे कि 2 गो परमाणु के मास का औसत का अगर किसी तीसरा परमाणु का मास आ जा रहा है तो वो तीनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सेम। इसी तरह 3 ट्राइड बनाए थे। एक ये हो गया, ये आपका याद रखना है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये याद रखना है आपको कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम। ये 3 ट्राइड दिए थे। पूछता है कि कितने ट्राइड दिए थे, तो 3 ट्राइड दिए थे। तीनों ट्राइड का आपको नाम भी याद रखना है। क्या क्या? कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये। अब देखिए इनसे क्या क्वेश्चन और पूछता है, पूछा कितना इनके समय एलिमेंट डिस्कवर साहब? 53। कब दिए थे? 1817 में। और देखिए इनके समय जो ये जो 2 लाइन है ना, एनसीईआरटी में डिक्टो लिखा है, पूछता है कि ये जो ट्राइड दिए थे डॉबरनिनर, क्या बेस था, आधार क्या था? तो आधार इनका पहला था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण, दूसरा था एटॉमिक मास। तो याद रखना है ये एनसीईआरटी का डिक्टो लाइन है, ये दोनों एनसीईआरटी का पूछा हुआ भी है। और एक बात और पूछता है कि प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले कौन देखा था? तो सबसे पहले डॉबरनिनर थे, जिन्होंने प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में क्या किया था? देखा था। तो इतना क्वेश्चन इनसे पूछेगा। ये तीनों आपको हर हाल में याद होना चाहिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम। ठीक है। और क्या पूछेगा? ये कहाँ के थे, कब दिए थे, यही से पूछेगा। बात करते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम का, कि अष्टक नियम क्या है? न्यूलैंड का ऑक्टेट लॉ। देखिए ऑक्टेट लॉ को हम बोल देते हैं, नाम से क्लियर है, अष्टक नियम। न्यूलैंड ने क्या किया, उन्होंने क्या रूल दिया था अष्टक नियम में? कहा था कि अगर आप तत्वों को, सुन लीजिए, इसको लिख भी लीजिएगा, अगर आप तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाते हैं, अगर आप तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाते हैं, तो हर एक पहला का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज 8वें के समान होगा। ध्यान से समझिए, हर एक पहला का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज 8वें के समान होगा। तो यही क्या हो गया? अष्टक नियम। क्योंकि हर एक, और इनके अनुसार क्या हुआ कि यानी हर एक पहला का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक और भौतिक गुण 8वें के समान होता है। पहला का 8वें का, दूसरा का 9वें के बराबर, तीसरा का 10वें के समान। तो इस तरफ पूछता है कि न्यूलैंड के ऑक्टेट नियम के अनुसार दूसरा तत्व का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसके सेम होगा? तो दूसरा का 9वें से, पहला का 8वां से, दूसरा का 9वां से। इस तरह आपको याद रखना है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि ये ऑक्टेट लॉ दिए थे। अच्छा, ऑक्टेट लॉ का आधार क्या था इनका? तो इनका आधार था भाई एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान इनका मास था। पहला बात याद रखिएगा, हमने यहाँ लिखा है। तो इनका आधार क्या था? आधार में लिख लीजिएगा परमाणु द्रव्यमान था, शायद इसमें ना लिखे हूं। पूछता है क्या आधार था? परमाणु द्रव्यमान था। इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में क्या किया था? सजाया था। तो देखिए कुछ बातें याद रखना है। पूछता है कि इनके समय सबसे पहला एलिमेंट कौन था जिसको खोजा गया? तो सबसे पहला एलिमेंट पूछा हुआ सब चीज, इसीलिए हम लिखे हाइड्रोजन था। सबसे पहला एलिमेंट क्या था? हाइड्रोजन था। और एक बात ये भी पूछता है कि अंतिम एलिमेंट कौन था इनके समय? तो थोरियम था। कुल कितने एलिमेंट डिस्कवर थे? तो 56 थे। कुछ गलती इन्होंने किया था। और एक बात, इनका जो ये रूल दिए थे ना, ये अष्टक नियम, ये केवल हल्के तत्वों के लिए लागू होता था, यानी जितने हल्के तत्व है ना उनके लिए ही लागू होता था। एक बात और कि इनका ये भी पूछा है कि इनका नियम किस तत्व तक ही लागू हुआ? तो कैल्शियम तक लागू हुआ। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बात और, ये कुछ गलती भी किए थे, यानी इन्होंने फेरस और कोबाल्ट और निकेल को, जानते हैं कोबाल्ट और निकेल क्या है? फेरोमैग्नेटिक होता है, यानी अच्छे मेटल हैं, तो उनको रख दिया था फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ। बताइए फ्लोरीन क्लोरीन क्या है? अच्छे नॉन मेटल है और 2 मेटल है, तो मेटल को नॉन मेटल के साथ रख दिए थे। तो कुछ गलती इन्होंने किया था, वो भी पूछता है। ठीक, तो फटाफट हमने यहाँ चीज़ें लिख दिया। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी इसी में लपटा दे रहा है, ले सकते हैं। देखिए पहला तत्व हाइड्रोजन था, अंतिम तत्व थोरियम था। यह नियम केवल हल्के तत्वों के लागू होता था। ये भी आप लिख लीजिए इसमें कि यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ, केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कैल्शियम के बाद ये नियम क्या हो गया? फेल हो गया।
अच्छा, इनके समय कितना तत्व डिस्कवर थे? 56 तत्व डिस्कवर थे। कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया था, ये क्या थी? इनकी गलती थी। ये लिमिटेशन है, यहाँ से क्या ये लिमिटेशन है कि हल्के तत्व तक लागू हुआ और ये एक और बात ये बन गए थे बाबा, इन्होंने कहा ना कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व पाए जाएंगे, इसके आगे तत्व नहीं पाए जा सकते, ये भी इनकी लिमिटेशन थी। आज बताइए 118 तत्व क्या है डिस्कवर है, इन्होंने कह दिया था कि आज 56 ज्ञात है, 56 ही तक ज्ञात रहेगा, ये भी इनकी गलती थी। कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिए थे क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये मेटल है। फेरस को कोबाल्ट और निकल से दूर रखे थे। आप बताइए फेरस, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों का जो गुण होता है ना लगभग सेम हो, लेकिन क्या किए थे? फेरस को अलग रख दिए थे कोबाल्ट निकल से, ये भी इनकी क्या थी? गलती थी। सबसे इंपॉर्टेंट कि इनके समय नोबल गैस की डिस्कवर नहीं हुआ था, यानी जब तक इनका दौर था ना उस समय नोबल गैस की क्या हुआ था? खोज नहीं हुआ था। अच्छा, इनके टेबल से भी क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा हम टेबल देखते हैं, ठीक? इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, ठीक है? हम वो मिटाने जा रहे हैं, ये मिटाएंगे क्यों? अगर आपको डिटेल पढ़ना है, ये तो हम औरों की तरह पढ़ा रहे हैं। एक बात और, आप किसी का वीडियो देख लीजिएगा, इतना डिटेल सब कुछ नहीं मिलने वाला है यूट्यूब पे, क्योंकि किन्होंने कुछ छोड़ा है, किन्होंने कुछ छोड़ा है। हम पूरा डिटेल लेकर चल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछें वो आपसे नहीं छूटने वाला है। और अगर आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं पूरा डिटेल, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, वो देखिए, फिर ये देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा, उसमें हर एक बात का क्यों है। देखिए इनका हम टेबल थोड़ा ड्रॉ करते हैं। इनके टेबल के अनुसार पहला तो हाइड्रोजन, हीलियम नहीं था, हाइड्रोजन, हीलियम तो भाई नोबेल गैस है ना, नोबेल गैस का तो डिस्कवर हुआ ही नहीं था, तो हाइड्रोजन हीलियम नहीं होगा। लिथियम, सोडियम, अरे यार कहाँ लिख रहे हैं, बुखा है कहाँ? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अच्छा देखिए, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्या होता है? 10 पे नियोन होता है, लेकिन नियोन क्या है? नोबेल गैस है, तो उसका तो खोज होगा नहीं। उसके बाद 11 पे कौन आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, और क्या होगा? फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? क्लोरीन। बस इतना ही लिख के छोड़ते हैं। देखिए आप यहाँ से देखिए तो हर एक पहला का आप देखिए, एक बात बताइए, ओ यार थोड़ा सा गलती हो गया क्या? ऑक्सीजन क्या यार, क्लोरीन यहाँ होगा ना, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या होगा आपका? आर्गन आएगा, और आर्गन क्या है? नोबेल गैस है तो उसका डिस्कवर नहीं हुआ होगा, तो आर्गन के बाद कौन आता है? पोटेशियम, तो यहाँ पोटेशियम रहेगा। ऐसे ही आपको याद रखना है, क्योंकि नोबेल गैस को छाड़ दीजिएगा और इस तरह याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए आपको ध्यान रखना है, देख रहे हैं हर एक पहला का, ये पहला का किसके बाद है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8वें के समान है, पहला का गुण 8वें के समान। ये देखिए दूसरा का, तो इसका अगर देखा जाए कितने का समान है? तो 1 2 3 4 5 6 7 1 अरे यार 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पहला का आपका होगा, गलती बना दी है क्या? हाँ, पहला का होगा आपका, पहला का होगा 8वें के समान और दूसरा का होगा 9वें के समान। ये 9 पे आता है, हम यहाँ से काउंट कर रहे थे, गलती यहाँ से देखेगा तो 9 पे आता है, तो दूसरा का 9वें के समान। तीसरा का कितना के समान होगा? 10वें के समान होता है। तो आपको पता होगा कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? सेम होता है। तो ये उनका टेबल है। पूछता है कि पहला का किसके समान होता है? इससे आपको याद रखना, ठीक। ये भी पूछता है कि किनका जो लॉ है ना वो संगीत के सुर के से मिलता है। आपको पता होगा संगीत के सुर में क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नि सा, यानी हर एक पहला 8वें के क्या होता है? फिर सुर समान होता है, तो उससे भी क्या किया जाता है? इनका कंपैरिजन किया जाता है। ये भी आपको क्या करना, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो कभी आपसे पूछ दे, ध्यान से समझिए। नोबेल गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था इसलिए हमने यहाँ नोबेल गैस को नहीं लिखा है। अच्छा, जब नोबेल गैस का डिस्कवर हुआ ना तब इनका लॉ फेल हो गया। देखिए कैसे, अगर नोबेल गैस लिखे तो मान लीजिए अब यहाँ हाइड्रोजन के बाद कौन आ जाएगा? हीलियम। तो हीलियम आया तो एक अगर ढूका तो सबको क्या कर देगा? गड़बड़ कर देगा। तो जैसे ही नोबेल गैस की खोज हुई ना, इनका लॉ क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद मौका मिल गया आपको डोबरिनर का, जिन्होंने क्या दिया? पहली बार आवर्त सारणी बनाया था। अच्छा एक मिनट, पूछता है ये कि सबसे पहले किसको पता चल गया कि जो, याद रखिएगा, सबसे पहले न्यूलैंड ने बताया। न्यूलैंड ने बताया क्या? कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आवर्त
में होते हैं। ध्यान से समझिए, सबसे पहले पूछता है कि सबसे पहले ये किसने बताया कि किसी तत्व का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना, वो पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक कहने का मतलब देखिए, ऐसा क्या हुआ है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते होते गया, लेकिन कुछ देर के बाद फिर क्या हुआ है, रिपीट हो गया। चेंज होते होते जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो सबसे पहले पूछेगा कि कौन बनाया था, तो आवर्त सारणी नहीं, आवर्त गुण फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आवर्त के रूप में होते हैं, ये कौन बताया था, तो आपका न्यूलैंड। लेकिन सबसे पहले पीरियोडिक टेबल कौन बनाया था, तब उसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कौन, आपका मेंडलीफ। ठीक, तो आज इतना ही, कल के क्लास में मेंडलीफ को देखेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका।